तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर प्लांट किंगडम को। तो प्लांट किंगडम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको प्लांट्स के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअल में प्लांट्स क्या होते हैं। अगर हम किसी प्लांट्स की बात करें तो आप कैसे बताओगे कि वो प्लांट है या फिर वो एनिमल है। तो इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स के बारे में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही है कि बच्चों वो आपका ग्रीन कलर का पिगमेंट कंटेन करते हैं, बेसिकली जो होता है आपका क्लोरोफिल। तो कोई भी प्लांट हो उसके पास आपका क्लोरोफिल पिगमेंट्स तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स बहुत सारे होते हैं, ए बी सी डी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये आपके नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल कहने का मतलब है कि ये आपके मूवमेंट शो नहीं कर सकते। मूवमेंट कहने का ये मतलब है कि वो ग्रोथ होती है, जिसके बारे में आपके दिमाग में आया होगा कि जियोट्रॉपिज्म या फिर फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है। वो बेसिकली ग्रोथ होती है प्लांट की टुवर्ड्स द लाइट, और या फिर हम बात करें टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो ये बेसिकली कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। कोई मूवमेंट शो नहीं कर सकते, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर नहीं शिफ्ट कर सकते अपने आप सेल्फ। तीसरा जो पॉइंट है ये है रिगार्डिंग द स्टोरेज मॉलिक्यूल। जो फूड स्टोरेज मॉलिक्यूल होता है प्लांट्स के अंदर वो होता है आपका स्टार्च। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की बात करें तो जो भी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो मेनली मिलकर के बनी होती है, सेलुलोज या फिर कोई भी जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी मिलकर के बनी होती है, जैसे हेमी सेलुलोज या फिर पैक्टिन वगैरह, इन सब की बात करें तो सेल वॉल तो प्रेजेंट होती ही होती है। इस बात का ध्यान रखना है कि सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर। फिफ्थ जो पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिप्रोडक्शन। देखो, रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें प्लांट सेल के अंदर तो रिप्रोडक्शन आपका वो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी फॉलो कर सकती है और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी फॉलो कर सकती है। अगर हम सेक्सुअल की बात करें, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये भी फॉलो करेगी और असेक्सुअल भी। और एक और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है प्लांट्स में हमें देखने के लिए मिलता है, वेजिटेटिव। ठीक है, वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन। बेसिकली कुछ जो बुक्स है ना, कुछ रेफरेंसेस बुक्स है वो कहती हैं कि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर ही आपका वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आता है। और कुछ केसेस जो हैं, कुछ बुक्स जो हैं वो आपका अलग से बताती हैं कि वेजिटेटिव मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो अलग है। तो इस बारे में कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अपने दिमाग में आपको ये तीनों चीजें ध्यान रखनी है कि वो रिप्रोड्यूस कर दिया बाय द सेक्सुअली भी और असेक्सुअली भी। ठीक है, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर ही आपके वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आते हैं। ठीक है, इस बात के ध्यान रखना है इस बात में। तो प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो 5 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको बहुत सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। अब प्लांट किंगडम जो है इसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स आते हैं। अब बहुत सारे प्लांट्स आते हैं तो उनको क्लासिफाई भी करा गया होगा, तो उनको कुछ ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई करा गया है। प्लांट किंगडम को 4 ग्रुप्स में आपका क्लासिफाई करा गया है। सबसे पहला जो है वो है बेसिकली आपका एल्गी। ठीक है, एल्गी। दूसरा जो ग्रुप है वो है आपका ब्रायोफाइट्स का, ब्रायोफाइट्स। तीसरा जो ग्रुप है वो है आपका टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। फोर्थ जो ग्रुप है वो है आपका जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म। एंड फिफ्थ वन इज अ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। देखो, ये 5 जो ग्रुप्स है ना, ये सभी के सभी प्लांट्स को कंटेन कर लेते हैं, सभी के सभी प्लांट्स आ जाते हैं इनके अंदर। अब सबसे ज्यादा जो प्लांट्स आते हैं वो आते हैं आपके एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म के अंदर अप्रोक्सीमेटली, जब हम एंजियोस्पर्म की बात करें ना, मैं यहां पर लिख देता हूं एंजियोस्पर्म के बारे में। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के अंदर ना बच्चों, एंजियोस्पर्म के अंदर आपका अप्रोक्सीमेटली 3 लाख डाइवर्सिफाई स्पीशीज आते हैं। मतलब स्पीशीज डाइवर्सिटी 3 लाख के अप्रोक्स है आपका एंजियोस्पर्म ग्रुप के अंदर। तो इसीलिए इस एंजियोस्पर्म जो ग्रुप है इसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है। और उस क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या है, उस क्लासिफिकेशन के पैरामीटर्स क्या हैं, और उस क्लासिफिकेशन के जो मेन फीचर्स है वो क्या क्या है, उनको फटाफट से डिस्कस करते हैं। तो एनसीईआरटी के अंदर ये जो टॉपिक है ये दे रखा है आपका क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म नाम के टॉपिक से। तो हमने यहां पर भी वो टॉपिक का जो नेम है वो सिमिलर रखा है, तो इस बारे में कंफ्यूजन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो मैं फटाफट से अपनी फोटो रिमूव कर देता हूं यहां से, जो आपको बेसिकली जो वीडियो है ये हटा दे रहा हूं और आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा पूरा कंप्लीट बोर्ड। तो चलिए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम विद इन द एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म है उसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है, इसलिए इसके अंदर भी क्लासिफिकेशन किया गया है। देखो, अब जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं बेसिकली वो आपके एंजियोस्पर्म्स होते हैं। अब इनको क्लासिफाई करा गया है 4 सिस्टम की मदद से। 4 सिस्टम कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो सिस्टम है वो है आपका आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, दूसरा है आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, थर्ड वन इज अ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, एंड द फोर्थ वन इज मॉडर्न टैक्सोनॉमिकल मेथोडोलॉजीज। ठीक है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में आपका मेनली जो पैरामीटर्स थे वो थे आपके एक्सटर्नल फीचर, वो थे उस सेल के मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि हम बात करें हैबिटाट कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसका लीफ का शेप कैसा है, या फिर लीफ
कितनी है नंबर्स में, ये सभी चीजों को रखा गया था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर। ये जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम को आपका डिस्क्राइब करा था लीनियस सिस्टम ने। लीनियस सिस्टम भी बोला जाता है, कैरलस लीनियस नहीं। जब अपना टू किंगडम क्लासिफिकेशन जब हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट चैप्टर के अंदर, तो उसके अंदर हमने देखने के लिए मिला था कि प्लांटी और एनिमल नाम के बस दो किंगडम बनाए गए थे, ठीक है। उनके बेसिस क्या थे, मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस बारे में ध्यान रखना आपको। इसके कुछ फ्लॉज थे। फ्लॉज कहने का मतलब है कुछ डीमेरिट्स थे, कुछ आपके डिसएडवांटेजेस थे। पहला डिसएडवांटेजेस क्या था कि इसके अंदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो होती है ना, उनको अलग अलग रखा गया था। क्यों रखा गया था? क्योंकि इन्होंने केवल मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करा था, केवल एक्सटर्नल फीचर्स को ही डिस्कस करा था, फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स को ही स्टडी करा था। दूसरा, इसके अंदर दूसरा डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ये था कि इस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर आपके सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को सेम वेटेज दिया गया, सेम मैनर में एनालाइज करा गया। बल्कि इनको सेम मैनर में एनालाइज नहीं करा जाता है, क्योंकि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये फेवर किया जाता है एनवायरमेंटल कंडीशन के बेसिस पे। अगर एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल होंगी, उसके प्लांट की ग्रोथ के अकॉर्डिंग होगी, ऑप्टिमम होगी, तभी वो केवल असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फॉलो करेगा, अदरवाइज वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को ही फॉलो करता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोनों आपके क्या है, फ्लॉज है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो है आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में इसमें मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ इसमें इंटरनल फीचर यानी कि एनाटॉमिकल फीचर्स को भी डिस्कस करा गया। जैसे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स की बात करें कि उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं, उनके अंदर एम्ब्रियो किस तरीके का डेवलप हो रहा है, या फिर हम फाइटोकेमिस्ट्री की बात करें किस किस तरीके का फाइटो हार्मोन वो सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों को बहुत डीपली डिस्कस करा गया आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर। इस सिस्टम को प्रपोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था जॉर्ज बेनाथन एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, ठीक है। इन दोनों साइंटिस्ट के नाम आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल, ठीक है। अब ये एक एडवांटेजेस थे, क्या एडवांटेज थे? क्योंकि ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम से बेहतर था, क्योंकि उसके अंदर एक्सटर्नल फीचर्स थे, लेकिन नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल फीचर भी थे, ठीक है। इसके अंदर जो इंटरनल ट्रेट्स थी, सुपरफिशियल ट्रेट्स, जैसे पास्ट में जो यूज की थी, जो सुपरफिशियल ट्रेट्स नथिंग, सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट से बात की जा रही है मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ध्यान रखना है इस बात में, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। दूसरा जो है वो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम कहने का मतलब ये है कि वो जो पर्टिकुलर प्लांट है, इस ग्रुप के अंदर जो बेसिस था वो पैरामीटर ये था कि उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप किस प्लांट से है, मतलब वो कहां से इवॉल्व होते हुए आए हैं, वो प्लांट वो किस से बिलोंग करते हैं, किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उसके बेसिस पे उनको आपका ग्रुपिंग की गई, ठीक है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में ध्यान रखना है। इवोल्यूशन पे इवोल्यूशनरी लीनेज को ध्यान में रखते हुए एंड रिलेशनशिप कनेक्टिंग टू द ऑर्गेनिज्म, और वो किस प्लांट्स और प्लांट से कनेक्टेड है इवोल्यूशनरी लीनेज में, उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करा गया इन द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर, ठीक है। इस बात का बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी थे। एडवांटेजेस का क्या थे, ये बेसिकली यूज्ड एक्सटेंसिवली टू ट्रेस बैक द लीनेज, स्पेशली व्हेन द सपोर्टिंग फॉसिल्स एविडेंस इज मिसिंग। जब आपके कोई फॉसिल्स के एविडेंसेस जब हमें मिलते हैं, जो फॉसिल, आप इस एग्जांपल से समझो कि आपको कोई फॉसिल्स वगैरह मिलते हैं, अब वो फॉसिल्स किस प्लांट स्पीशीज के हो सकते हैं, तो उनका हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देख करके पता लगा सकते हैं। यही फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देख करके पता लगा सकते हैं वो किस प्लांट स्पीशीज को बिलोंग करते थे, ठीक है। अब इसका एक रूल है, एज्यूम दैट द ऑर्गेनिज्म कैटेगराइज्ड विद इन द सेम टैक्सा ट्रेस बैक टू कॉमन एंसेस्टर। अब इसकी कॉमन एंसेस्ट्री को भी पता लगाया जा सकता था, ठीक है। इस बारे में ध्यान रखना। नेक्स्ट जो लास्ट है वो है आपका मॉडर्न टैक्सोनॉमिकल मेथोडोलॉजीज। मॉडर्न टैक्सोनॉमिकल मेथोडोलॉजीज वो बेसिकली अभी भी यूज की जा रही हैं, क्योंकि आपका एंजियोस्पर्म जो है वो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई और भी होता जा रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें यूज करें, जैसे साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन की बात करें, या फिर हम बात करें कीमोटैक्सोनॉमिकल एग्जामिनेशन की, या फिर न्यूमेरिकल बेसिस की बात करें। न्यूमेरिकल बेसिस में कुछ नहीं होता, जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको जो ट्रेट होते हैं, उनको एक नंबर असाइन कर दिया जाता है और उन्हें डाटा बेसिस में सेव करके रख दिया जाता है, ठीक है। प्लांट डाटा बेसिस होते हैं, उनके अंदर सेव करके रख दिया जाता है, ठीक है। ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, साइटोटॉक्सोनॉमी का मतलब क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड द सेलुलर बिहेवियर, मतलब किसी सेल के अंदर, साइटो मींस होता है सेल, टैक्सोनॉमी का मतलब उसके सेल के बेसिस पे, उसके सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना है, या फिर बात करें उसके क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है, वो सेलुलर है, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर, इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन। कीमोटैक्सोनॉमी का मतलब है कि जो जो प्लांट्स है वो किस तरीके के केमिकल सिंथेसाइज कर रहा है, जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं। जैसे हमने बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, आपने 11th क्लास में अभी आने वाला जो चैप्टर है, बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स मैं तो पढ़ा चुका हूं, आप जाकर भी देख सकते हैं। फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं? फाइटो हार्मोन्स बेसिकली आपके वही केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं जो प्लांट सिंथेसाइज करते हैं अपनी ग्रोथ के अंदर, ठीक है। जैसे फाइटो हार्मोन्स, जैसे प्लांट हार्मोन, ठीक है, जैसे साइटोकाइन हो गया, ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिक एसिड हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, इन्हीं सब चीजों के बेसिस पे। स्पेसिफिक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट executed using computers, numerical microscopical analysis, cytotaxonomy and the chemical profiling। कीमोटैक्सोनॉमी के बेसिस पे और आपका
न्यूमेरिकल माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस पे और साइटोटैक्सोनॉमी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करा गया। ये तीन चीजें ध्यान रखनी है, एक तो है आपका न्यूमेरिकल, दूसरा आपका साइटोटैक्सोनॉमी और तीसरा है आपका कीमोटैक्सोनॉमी, मतलब वो किस तरीके का केमिकल सिंथेसाइज कर रहे हैं, किस तरीके का फाइटोकेमिकल सिंथेसाइज कर रहे हैं। नंबरिंग रूल क्या है? वही नंबरिंग रूल जिसके बारे में मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को एक नंबर असाइन कर दिया जाता है एंड द कोड एंड गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस टू द एवरी कैरेक्टर असाइनिंग 100 साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ 100 कैरेक्टरिस्टिक्स को हम नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत इजी रहता है एनालाइज करने के लिए, और हम हर एक कैरेक्टर को एक पर्टिकुलर नंबर और एक पर्टिकुलर कोड देते हैं, जिनको फिर आपका डाटाबेसिस में सेव कर दिया जाता है। अगर उसी कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड कोई हमें प्लांट मिलता है तो हम उसी वही नंबर उसे भी देंगे और उसे भी उस डाटाबेस के अंदर सेव करके रख देंगे। तो ये कुछ 4 क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये कुछ 4 जो है ये पैरामीटर्स हैं बेसिकली, जो डिवाइड करते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर आने वाले प्लांट्स को। ठीक है, तो इस बारे में आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर यानी कि प्लांट किंगडम के अंदर आने वाले डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के। ये तो हमने एंजियोस्पर्म के बारे में बात करी कि एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाई है, इसलिए उसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे आपका क्लासिफाई करा गया है एंजियोस्पर्म के अंदर। तो चलिए अब हम बात करते हैं एल्गी के बारे में। अब जो प्लांट किंगडम था वो बेसिकली आपका डिवाइड करा गया था डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में। अब वो जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स थे उसमें सबसे पहला जो ग्रुप है जो हमें डिस्कस करना है, सीक्वेंस वाइज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं एल्गी के बारे में। एल्गी जो है, एल्गी आपने देखी हुई होगी, एल्गी बहुत ही कॉमन होती है, हमें देखने के लिए मिल जाती है। जो आपका ब्रेकिश वाटर होता है यानी कि जो तालाब का पानी होता है, जो रुका हुआ पानी होता है, फ्रेश वाटर भी जो होता है, वहां पर भी एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलता है। वो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर जब कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो उसे काई भी बोला जाता है। आपने बहुत ही अननोन नहीं है काई, एल्गी के बारे में आपने देखी तो 100% होगी काई। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है? काई को बेसिकली एल्गी। अब ये जो एल्गी होती है उसके सबसे पहला कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अगर वो ग्रीन कलर का पिगमेंट है तो वो ऑब्वियसली बात है वो फोटोसिंथेटिक तो परफॉर्म करेगी, यानी कि वो ऑटोट्रॉफिक होगी ही होगी। दूसरा, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थैलॉइड स्ट्रक्चर है। थैलॉइड स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या है कि उसके पास ना तो रूट्स देखने के लिए मिलेगी, ना ही स्टेम देखने के लिए मिलेगा, ना ही उसके पास लीव्स होगी। हैबिटाट की बात करें तो मेनली हैबिटाट कैसा? वो बेसिकली फ्रेश वाटर और मैराइन होगी, और वो अल्टरनेटिव हैबिटाट मतलब कि और भी कहां पे प्रेजेंट हो सकती है? वो आपकी मॉइस्ट स्टोन, सॉइल और डैम्प वुड यानी कि आपकी गीली जो लकड़ियां होती है वहां पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी जो एल्गी होती है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन की बात करें मतलब कि ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप शो करती हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के साथ। जैसे हम फंजाई की बात करें, फंजाई के साथ जो एल्गी होगी वो आपकी क्या कहलाती है? आपकी माइकोबियोन्ट कहलाती है। लास्ट फंजाई किंगडम जब हम डिस्कस कर रहे थे उसके अंदर हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा था बच्चों, प्लीज उस वीडियो को जाकर के देखिएगा विद फंजाई। तो आपको हम उसका एग्जांपल क्या होगा? लाइकेंस। एनिमल के साथ जब एल्गी का एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन होने के बाद ये हमें देखने के लिए कहां मिलता है? ये स्लॉथ बेयर के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है आपका साइज एंड मोर्फोलॉजी के बेसिस पे। कौन कौन से मोर्फोलॉजिकल एंड द साइज हमें देखने के लिए मिलते हैं? देखो, कॉलोनियल फॉर्म। कॉलोनियल फॉर्म का मतलब है कि एक जो एल्गी है वो आपकी बहुत सारी जगह पे देखने के लिए मिलेगी। कॉलोनी मतलब इस तरीके से फॉर्म होगी जो एक एल्गी होगी। ठीक है, एक एल्गी बहुत सारी कुछ इस कॉलोनीज, ये क्या है? ये आपकी कॉलोनियल फॉर्म है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल है वॉलवॉक्स। फिलामेंटस फॉर्म का कहने का मतलब है कि फिलामेंटस कुछ इस तरीके से फिलामेंटस फॉर्म में हमें देखने के लिए मिलेगी, जैसे यूलोथ्रिक्स और आपका स्पाइरोगायरा। मैसिव मराइन बॉडीज जैसे कि कैल्प्स। कैल्प्स ये बेसिकली साइज के बेसिस पे है, मतलब कहां तक, ये कितने मीटर तक, ये जो कॉलोनी फॉर्म्स होती हैं ये बेसिकली कितने अमाउंट में, कितना ज्यादा फैली हुई हो सकती है। 100 मीटर से अप्रॉक्स हो सकती है, 200 मीटर अप्रॉक्स हो सकती है, तो उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है आपका कैल्प्स। ये बेसिकली आपका ह्यूज वाटर बॉडीज के अंदर देखने के लिए सबसे ज्यादा मिलती है, जैसे तालाब हो गए, झील हो गई, इन सभी के अंदर। बिल्ड ह्यूज प्लांट मासेस। ठीक है, इस बारे में ध्यान रखना है। कैल्प्स कुछ नहीं है बच्चों, कैल्प्स केवल उसकी ग्रोथ के बेसिस पे कि उसे कैल्प्स बोला गया है, वो कुछ नहीं है, वो बेसिकली आपका एक तरीके की एल्गी ही है, बस उसकी ग्रोथ ज्यादा हो गई है। तो ग्रोथ जब ज्यादा हो गई है तो फॉर एग्जांपल आपने तालाब वगैरह में देखा होगा आपको ग्रीन कलर की जो ऊपर ही ऊपर जो तैर रही होती है ना, ऊपर ऊपर ग्रीन कलर की, वो क्या है? बेसिकली कैल्प है। वो जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली कैल्प्स है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब ये जो तीनों फॉर्म है ये बेसिकली रिप्रोडक्शन के बारे में है, एल्गी के बारे में, इस बारे में ध्यान रखना है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो बाय द फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन ध्यान रखना, फ्रेगमेंटेशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बेसिकली जूस्पोर्स आएंगे। जूस्पोर्स कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं, इसके बारे में ध्यान रखना है। जूस्पोर मोटाइल होते हैं, बाकी सारे के सारे नॉन मोटाइल है, ध्यान रखना इस बारे में। और ये यार फ्लेजिलेटेड होते हैं और मोटाइल होते हैं, फ्लेजिला रहेंगे ही रहेंगे, जर्मिनेट इनटू अ न्यू प्लांट। ठीक है, इस बारे में ध्यान रखना। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपके गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे, मेल गैमेट और आपका फीमेल गैमेट। ठीक है, इस बारे में ध्यान रखना है। अब वो जो गैमेट्स हैं, मेल और फीमेल गैमेट, उनका साइज कैसा है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका शेप कैसा है, उस बेसिस पे वो जो गैमेट्स है आपके 3 टाइप हैं। आइसोगैमस। आइसोगैमस का मतलब है आइडेंटिकल साइज के हैं, मेल और फीमेल गैमेट दोनों के दोनों आइडेंटिकल साइज के, आइडेंटिकल साइज गैमेट्स। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे स्पाइरोगायरा। एनाइसोगैमस का मतलब है कि दोनों मेल और फीमेल गैमेट दोनों के दोनों ओवरऑल साइज में डिफरेंट हैं, मेल और फीमेल गैमेट। एग्जांपल के यूडोरिना, यूडोरिना, यूडोरिना। ठीक है, ध्यान रखना। फिफ्थ वन, सॉरी नेक्स्ट वन,
नेक्स्ट वन जो है वो है आपका ओगैमस। ओगैमस का मतलब क्या है? फ्यूजन ऑफ अ लार्ज नॉन मोटाइल। मतलब यहां पे जो फीमेल गैमेट है वो आपकी लार्ज रहेगी, ठीक है, फीमेल गैमेट लार्ज रहेगी और मेल गैमेट्स आपकी स्मॉलर रहेगी। इस बारे में ध्यान रखना है। और मेल गैमेट जो होगा वो बेसिकली आपका मोटाइल होगा, यहां पर ध्यान रखना है, मोटाइल। और फीमेल गैमेट आपका नॉन मोटाइल है, ध्यान रखना ओगैमस के केस में। एग्जांपल हो गया वॉल्वॉक्स हो गया और फ्यूकस, इसके बारे में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये थे कुछ एल्गीज के बारे में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये जो एल्गी है, ये जो काई है, इसको भी बेसिकली आपका तीन फर्दर क्लासिफिकेशन किए गए हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तीन क्लासेस की बात करें तो सबसे पहली आती है आपकी ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी की मतलब जो बेसिकली ग्रीन कलर का पिगमेंट शो करेगी और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में हेल्प करेगी, ठीक है। अब इसके बारे में फटाफट से देखना स्टार्ट करते हैं, ग्रीन एल्गी क्या है। So green algae, chlorophyce. Chlorophyce is a green algae, pheophyce is a brown algae, and the rhodophyce is a red algae. R से rhodo और R से रेड एल्गी। फियोफाइसी मींस ब्राउन एल्गी और क्लोरोफाइसी मींस क्लोरो मतलब क्लोरोफिल पिगमेंट, तो उसके पास क्या होगा? ग्रीन एल्गी बोलेंगे, ठीक है। कॉमन क्या है? ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। पिगमेंट्स की बात करें क्लोरोफिल ए एंड बी, इसके पास क्लोरोफिल ए एंड सी और फिर उसके बाद कैरोटेनॉइड्स भी होते हैं और ज़ैंथोफिल भी होते हैं, जिसे आप फ्यूकोजैंथीन भी कहते हैं। ज़ैंथोफिल्स के और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसमें फ्यूकोजैंथीन भी आता है। क्लोरोफिल ए एंड डी और इसमें फाइकोइरेथ्रिन रहेगा, तो फाइकोइरेथ्रिन रहेगा, इरेथ्रिन की वजह से यहां पर आपका रेड कलर का पिगमेंट्स आता है रोडोफाइसी एल्गी के अंदर। फूड स्टोरेज फॉर्मेट की बात करें तो यहां पर आपका स्टार्च होगा, ठीक है, इस बारे में ध्यान रखना है। स्टार्च रहेगा पायरिनोइड विद प्रोटीन एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लैमिनारिन एंड मैनिटॉल यहां पर देखने के लिए मिलेगा आपको ब्राउन एल्गी के केस में, और फ्लोरिडीन स्टार्च हमें देखने के लिए मिलेगा आपका रेड एल्गी के केस में, सिमिलर टू एमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन। एमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन मतलब स्टार्च है, स्टार्च की बात करी गई है तो वो किस तरीके से, मतलब वो फ्लोरिडीन स्टार्च है। नॉर्मल स्टार्च और फ्लोरिडीन स्टार्च में कोई फर्क नहीं है ज्यादा, बस केवल ब्रांचिंग के बेसिस पे डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। सेल वॉल लेयर, सेल वॉल की लेयर जो है वो मेनली सेलुलोज की और आउटर पैक्टोज की मिलकर के बनी होगी। इनर सेल्यूलोज होगी और आउटर जो होगी वो जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्गिन। एल्गिन इट्स नथिंग, ये जो एल्गिन है ये बेसिकली आपका एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है, एल्गिन जो है एब्जॉर्ब कर सकता है वाटर को। सेल्यूलोजिक एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स और पैक्टिन की मिलकर के बनी होगी जो सेल वॉल होगी। मतलब तीनों के अंदर सेलुलोज तो होगा ही होगा, इस बारे में पक्का है। सेल वॉल के अंदर एक के अंदर क्या होगा? आपका पैक्टोज होगा, दूसरे के अंदर क्या होगा? आपका एल्गिन होगा, थर्ड वन के अंदर आपका क्या होगा? आपका पैक्टिन होगा, या फिर हम पॉलीसल्फेट एस्टर्स, पॉलीसल्फेट एस्टर्स, एस्टर्स बॉन्ड की बात करी जा रही है यहाँ पे, ये बॉन्ड्स हैं, ये पॉलीसल्फेट एस्टर्स, एस्टर्स बेसिकली क्या है यहाँ पे? बॉन्ड। तो इस बारे में ध्यान रखना। बॉडी फॉर्म्स की बात करें, जो ग्रीन एल्गी होती है वो यूनिसेलुलर होगी, कोलोनियल होगी और फिलामेंटस, मतलब कि जो तीनों हमने डिस्कस करी है, कोलोनियल फॉर्म और आपकी फिलामेंटस, ये दोनों के दोनों प्रेजेंट होगी यूनिसेलुलर। ये फिलामेंटस होगी, मैसिव कैल्प्स मतलब 100 मीटर्स के अप्रॉक्स, और यहाँ पे तीन तरीके के स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलेंगे। होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट की बात करें तो ये बेसिकली आपका रूट, जो नॉर्मल प्लांट में रूट होती है ना, तो ब्राउन एल्गी के केस में होल्ड फास्ट बोला जाता है। स्ट्राइप्स का मतलब होता है यहाँ पर स्टेम, फ्रॉन्ट्स का मतलब हो जाता है यहाँ पर लीव्स, ठीक है। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जब ब्राउन एल्गी की बात करते हैं तो उसके अंदर जो शेप्स हमें देखने के लिए मिलती है वो फिलामेंटस होती है, और फिलामेंटस होने के साथ साथ उसके अंदर तीन तरीके की और शेप्स हमें देखने के लिए मिलती है। होल्ड फास्ट हो गया, स्ट्राइप्स हो गया और आपका फ्रॉन्ट्स हो गया। तो ये तीनों के तीनों किससे रिजेंबलेंस रखते हैं? नॉर्मल प्लांट्स के लीव से, रूट से और स्टेम से। मोस्टली मल्टीसेलुलर, सम डिस्प्ले कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चरल सेटअप, मतलब इसके अंदर कुछ आपके फ्रॉन्ट्स वगैरह प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। फ्रॉन्ट्स मतलब बेसिकली क्या? लीव्स प्रेजेंट हो सकते हैं। हैबिटेट की बात करी जाए तो फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और मैराइन। ब्रैकिश वाटर का मतलब क्या होता है? जो ऐसा वाटर जिसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट कंसंट्रेशन होगा ना, वहां पर, जैसे कि आप तालाब वगैरह की बात करो, नॉर्मल गांव की लैंग्वेज में बात करें तो पोखर वगैरह होते थे ना, पोखर, तो वहां पर बेसिकली प्रेजेंट रहते हैं ग्रीन एल्गी। प्राइमरली मैराइन होते हैं, और ये भी आपके मैराइन होते हैं, और वार्मर एरियाज में या फिर हम डेप्थ वगैरह में जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स वगैरह होते हैं वहां पर आपके रेड एल्गी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। ये हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। देखो, अब जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड यहां पर बात करी गई है, हर एक एल्गी के बारे में आपको ध्यान रखनी है। यहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी है। सबसे पहले यहां पर फ्लेजिलेटेड मोटाइल जूस्पोर्स होंगे, ध्यान रखना, जूस्पोर्स मोटाइल होते हैं और ये फ्लेजिलेटेड होंगे। यहां पर जो बाइफ्लेजिलेटेड होंगे और पियर शेप्ड होंगे, पियर शेप यानी कि पियर कुछ इस तरीके से, पियर शेप, ये पियर शेप्ड होती है, दिस इज अ विद अ टू यूनिक लेटरल फ्लेजला। जो फ्लेजला होते हैं वो दो फ्लेजला होंगे, ठीक है, इस बारे में ध्यान रखना है। स्ट्रिक्टली नॉन मोटाइल, और यहाँ के जो स्पोर्स होते हैं ये बेसिकली नॉन फ्लेजिलेटेड होंगे और नॉन मोटाइल होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे आइसोगैमस देखने को मिलेंगे, एनाइसोगैमस और ओगैमस, तीनों टाइप के। ओगैमस के अंदर क्या था? ओगैमस के अंदर जो फीमेल थी वो आपकी नॉन मोटाइल थी और आपकी लार्ज थी गैमेट, ठीक है, और मेल जो था वो आपका मोटाइल था और आपका स्मॉल था। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस, और यहां पर स्ट्रिक्टली ओगैमस। ओगैमस हमें ज्यादातर देखने के लिए किसके केस से मिलेगा? रोडोफाइसी के यानी कि रेड एल्गी के केस में। गैमेट फर्टिलाइजेशन की बात करें तो यहां पर मोटाइल गैमेट्स होंगे, और इसके बारे में बात कर चुके हैं। पायरिफॉर्म का, पायरिफॉर्म मतलब कि आपके गैमेट किस शेप के होंगे? आपके गैमेट शेप के होंगे पियर शेप के विद टू लेटरल फ्लैजला,
ठीक है, ध्यान रखना। नॉन मोटाइल गैमेट्स और अकम्पनीड बाय द कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, यहां पर जो गैमेट्स होंगे वो नॉन मोटाइल होंगे, नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे, ठीक है, जो स्पोर्ट्स डेवलप होंगे। एग्जाम्पल की जैसे क्लाइमेडोमोनास हो गए, वॉल्वॉक्स हो गए, यूलोथेरिक्स हो गए, स्पाइरोगैर हो गए, कारा हो गए, ये सभी के सभी आपके एग्जाम्पल हैं, ये सभी के सभी आपके एग्जाम्पल हैं आपके ग्रीन एल्गी के। एक्टोकार्पस, डाक्टोटा, लेमिनारिया, सरगैसम एंड फ्यूकस, ये सभी के सभी आपके एग्जाम्पल हैं आपके ब्राउन एल्गी के। पॉलिसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलारिया और जेलिडियम, ये सभी के सभी एग्जाम्पल हैं आपके रेड एल्गी के, ठीक है, ध्यान रखना, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ये है आपका ग्रीन एल्गी। तो ये थी कुछ क्लासेस आपकी एल्गीज के बारे में। कोई भी इंफॉर्मेशन जो है जो यहां पर प्रोवाइड की जा रही है बच्चों बिल्कुल फ्री है, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून विद द बायोनेक्टर्स, क्योंकि यहां पर आपको एक बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट मिलेगा जो आपको इजीली रिमेंबर रख सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर से ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो लेफ्ट आउट करी गई हो, सारी एनसीईआरटी के बेस पे जो कंटेंट होता है यहां पर आपको मिलेगा, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो एनसीईआरटी से हटा करके यहां पर डाली गई हो, ठीक है, सेम टू सेम आपको कंटेंट मिलेगा, ठीक है, बस एक अरेंजमेंट है यहां पर आपको जो देखने के लिए मिलेगा टेबुलेटेड फॉर्म में। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी में ये थे आपके 3 क्लासेस अबाउट द एल्गीज। अब एल्गी के कुछ कॉमन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं जो इकोनॉमिकल और आपका कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस रखते हैं। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें, जो एल्गी होती है, एल्गी आपका कार्बन फिक्सेशन में सबसे ज्यादा हेल्प करती है, अप्रॉक्सिमेटली 50% ऑफ टोटल बायोमास जो CO2 का है उसका फिक्सेशन हेल्प करती है एल्गी, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करने में। सेकंड हम बात करें ऑक्सीजन एनरिचमेंट, ये जो एक्वाटिक लाइफ होती है वहां पर ऑक्सीजन कंटेंट को बढ़ाएगी। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, जब हम फूड चेन्स की बात करें तो जितने भी एक्वाटिक लाइफ होती है तो वहां पर ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं आपका एल्गीज होते हैं। कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस की बात करें तो डायरेक्ट फूड सोर्स के रूप में हम 70 स्पीशीज ऑफ मैराइन एल्गी को हम फूड के रूप में यूज करते हैं, जैसे पोरफायरा हो गया, लेमिनारिया हो गया, सरगैसम हो गया। हाइड्रोकोलाइट मतलब कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटीज होती हैं ऐसी एल्गीज के पास, ठीक है, तो वो हमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटीज यूज की जा सकती है डिफरेंट डिफरेंट कॉमर्शियल पर्पस में। जैसे कि हम एल्जिन की बात करें, जो हमें कहां से मिलता है, जो हमें ब्राउन एल्गी से मिलता है एल्जिन, इसके बारे में बात हम कर चुके हैं एल्जिन के बारे में। और कैराग्रीन जो हमें रेड एल्गी से मिलता है, ये सभी के सभी आपके हाइड्रोकोलाइट्स होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। अगार प्रोडक्शन की बात करें तो अगार बेसिकली आपका सॉलिडिफाइड रीजेंट्स होता है जो डिफरेंट डिफरेंट कहेंगे कल्चर मीडिया के अंदर यूज करा जाता है। कल्चर मीडिया क्या होते हैं, ये बेसिकली आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फूड होते हैं। जब आप किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लैबोरेटरी बेसिस पे ग्रो करोगे ना तो उसको एक फूड की रिक्वायरमेंट रहती है, तो पेट्री प्लेट में जो उसका फूड होता है उसको सॉलिडिफाई करने के लिए आपका यूज किया जाता है अगार का। अगार इज अ सॉलिडिफाइंग रीजेंट, ठीक है, अगार इज अ सॉलिडिफाइंग सब्सटेंस, जो आपका कहां से मिलता है, ये बेसिकली एल्गी से ही मिलता है। एग्जांपल जेलिडियम या फिर ग्रेसिलारिया। जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं, स्पेस ट्रैवलर्स जो होते हैं यूनिसेलुलर एल्गा पैक्ड विद द हाई प्रोटीन, क्योंकि यूनिसेलुलर जो एल्गी होते हैं, कुछ एल्गी ऐसे हैं जिनके अंदर हाई प्रोटीन कंटेंट है। कौन कौन से एग्जांपल, जैसे क्लोरेला, क्लोरेला इट्स अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ अ हाई प्रोटीन एल्गी जो स्पेस सप्लीमेंट में यूज किए जाते हैं। स्पेस ट्रैवलर्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा इस क्लोरेला को लेकर के जाते हैं, जो हाईली प्रोटीनिशियस होता है और अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं। तो इस बारे में ध्यान रखना है। ये था आपका एल्गी के रिगार्डिंग, हमने सारी चीजें डिस्कस करी, एल्गी के बारे में डिस्कस करा, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को डिस्कस करा, और हमने डिस्कस करा आपके क्लासिफिकेशन अबाउट द एल्गीज, जिसमें हमने ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी और ग्रीन एल्गी को डिस्कस करा, और हमने इकोलॉजिकल एंड द कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ द एल्गी के बारे में डिस्कस करा।